प्राकृतिक रूप से प्रसव कराने की मांग चरण सेवक जगबीर दास ने दोबारा उठाई। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास द्वारा एक बार फिर प्राकृतिक रूप से प्रसव कराए जाने की मांग को उठाया। उनका कहना है कि जब हर जीव जंतु का जन्म प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से हुआ है, तो फिर मनुष्य का जन्म अप्राकृतिक रूप से पेट फाड़कर क्यों हो रहा है। पहले मेरी मांग राजनीतिक नेताओं से थी, लेकिन अब मेरी मांग तंत्र मंत्र करने वाले व पर्चा निकालने वाले, चमत्कार करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सीहोर के प्रदीप मिश्रा जैसे बाबाओं से है और चांद और सूरज पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों से भी है कि वह सामान्य प्राकृतिक प्रसव कराने के लिए कोई उपाय खोजे। मैं इस विषय को निरंतर उठाता रहूंगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास का मैं बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा का सेवक। यहाँ जो भक्तजन आते हैं, पीड़ित आते हैं, उनका कहना है कि डॉक्टरों का कहना है प्रसव के मामले में आपका पेट में बच्चा इस तरह से है, इस तरह से है, अल्ट्रासाउंड में ये आया है, वो आया है, और देखने में आ रहा है कि प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष इन 20 वर्षों में इतना ग्राफ बढ़ा है सीजर डिलीवरी का कि आमजन उससे परेशान है, पैसे से भी और शरीर से भी। इस मुद्दे को, इस मुहिम को मैं पहले भी राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर चला चुका हूं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी, इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो मैं देख रहा हूं कि तंत्र मंत्र के नाम पर, भभूति के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर, तमाम सारे हिंदुस्तान में बाबा, महात्मा, साधु, पर्ची निकालने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनका ध्यान बेसिक बातों पे कि जब इंसान का जन्म ही अप्राकृतिक रूप से हो रहा है, अप्राकृतिक अन्नों से हो रहा है, पेट फाड़ के हो रहा है, तो आपका जब जन्म ही अप्राकृतिक रूप से हो रहा है तो आप प्रकृति से कैसे जुड़ पाएंगे, प्रकृति में कैसे रह पाएंगे? आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगी महिलाएं। तो मेरा कहना और मानना है कि निश्चित रूप से आध्यात्म को इसमें आगे आना चाहिए। हमारे बागेश्वर धाम के महाराज, हमारे प्रदीप मिश्रा जी, ऐसे संतों को, महात्माओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बात को आगे लाना चाहिए कि ये सीजर डिलीवरी के प्रकरण क्यों बढ़ रहे हैं और इसका क्या उपाय है। और इन दोनों महानुभावों पे यदि धार्मिक आध्यात्मिक उपाय है, जल भभूत से, सिद्धि से, रिद्धि से, तंत्र से, मंत्र से, तो ये लोग भी इस मामले में भारत की महिलाओं को राहत दें और प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराएं। साथ ही मेरा जो वैज्ञानिक चांद पे और सूरज पे पहुंचने की बात करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े मंत्रीगण जो ये कहते हैं कि हमारा विज्ञान इतना बढ़ गया है, उनसे भी मैं जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या उन्हें इस तरह के प्रयास नहीं करना चाहिए? जब उन्होंने जच्चा के लिए हंसते हंसते पेट फाड़ के बच्चा पैदा करने की स्थिति बना दी विज्ञान ने, तो क्या प्राकृतिक अंगों से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? क्या बिना पेट फाड़े बच्चे पैदा नहीं हो सकते? इस ओर उन्हें प्रयास करना चाहिए। हम पुराने काल में जाएं तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। कोई बांझ प्रसव की पीड़ा नहीं जानती है, यानी कि प्रसव आवश्यक है प्रकृति में। अगर बच्चा होते समय अगर प्रसव नहीं हुआ तो वह प्राकृतिक नहीं है। आपने पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ने का भी दर्द नहीं हुआ, आप निश्चित रूप से अपराधी बन रहे हैं पेट फाड़ने के, लेकिन दस्तखत करवा के आप उसको क्या नाम है, मरणासन स्थिति में भी आ जाए, मर भी जाए तो भी आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने तो दस्तखत करवा लिए कि आप जिम्मेदार हैं। तो इस तरह डॉक्टर लूट खसोट मचाए हुए हैं। सनातन धर्म में निश्चित रूप से हिरास हो रहा है, क्योंकि 1 या 2 बच्चे होंगे, कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा, बुआ फूफा मामा मौसा नहीं रहेंगे, तो काय के लिए ये संत महात्मा क्या ना सनातन और हिंदू की बात करते हैं। इस तरह अघोषित परिवार नियोजन भी किया जा रहा है। तो मेरा इन वैज्ञानिकों, इन साधु संतों से मांग है और प्रार्थना निवेदन है कि प्रकृति को बचाएं
और इस ओर ध्यान दें। बाकी आगे भी मैं इन लोगों को अवगत कराता रहूंगा और इस मुहिम को जारी रखूंगा। प्रभु बालाजी महाराज की जय।